तो बिहार में कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले मुख्यमंत्री लगातार सौगातों की बौछार कर मास्टर स्ट्रोक चला रहे हैं। और अब अचानक नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए आशा फैसिलिटेटर और ममता दीदियों के प्रोत्साहन राशियों में बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में विधान परिषद की सदस्य शशि यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, देखिए। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव से पूर्व लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक के बाद एक तोहफे दिए जा रहे हैं। लगातार चाहे वो सरकारी कर्मी हों, चाहे वो संविदा पे काम करने वाले कर्मी हों, तमाम लोगों को सरकार एक के बाद एक तोहफे दे रही है और अपनी ओर आकर्षित करने का काम कर रही है। ऐसे में एक बार नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है और आशा कर्मी हो चाहे ममता दीदी, उनकी भी मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी हमारे साथ बात करने के लिए विधान परिषद की सदस्य हैं शशि यादव जी, इनसे हम बात करते हैं। मैडम, आप लोग लगातार महिलाओं की मुद्दों को सड़कों पर और सदनों में उठाने का काम किया है आपने लगातार। क्या लगता है आप लोगों की जो मांगे थी कि आशा कर्मियों को 10,000 रुपया मानदेय होना चाहिए, अब सरकार ने उसे 1,000 से बढ़ा करके 3,000 कर दिया है। जो ममता दीदी है उनकी 300 रुपये से बढ़ा करके 600 रुपये प्रसव के मानदेय को कर दिया गया। क्या लगता है? देखिए, ये पूरे बिहार की आशा और फैसिलिटेटर बहनों की जो लंबी लड़ाई हम लोग लड़ते रहे हैं, उसकी एक छोटी जीत है, आंशिक जीत है। क्योंकि आपने देखा कि पिछले बार 2023 में 32 दिन के हड़ताल हुए, उसके बाद इस साल हम लोगों ने 5 दिन के हड़ताल किए, फिर 9 जुलाई को 1 दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल हुआ। तो ये लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। महासंगोप गुट एक्ट 2 के नेतृत्व में पूरे बिहार के लोग लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई को कह लीजिए, इस लड़ाई की एक छोटी जीत के रूप में हम इसको देखते हैं। क्योंकि जो समझौता हुआ था कि बढ़े हुए पैसे को मानदेय के साथ देने की बात है, तो ये नीतीश कुमार ने बड़ी चालाकी से इसे फिर वही प्रोत्साहन राशि के रूप में 1,000 से बढ़ाकर 3,000 किया है। तो ये बिल्कुल ही इस चीज़ को हम लोगों ने नहीं माना था, इस चीज़ को नहीं मांग रहे थे। एक तो 10,000 मांग रहे थे और मानदेय शब्द के साथ मांग रहे थे कि आप पैसा थोड़ा कम भी बढ़ाइए, इसके लिए हम लोग तैयार थे, मगर मानदेय शब्द हम लोगों को चाहिए था। तो सरकार ने बड़ी चालाकी की है पूरे बिहार की आशा और आशा कार्यकर्ताओं के साथ, फैसिलिटेटर बहनों के साथ। तो इसलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और आशा और फैसिलिटेटर बहनों ने ये ऐलान किया है कि इस जीत को हम स्वीकारते हुए इस सरकार को उखाड़ फेंकने की लड़ाई हम तेज करेंगे। क्योंकि 17 महीने के कार्यकाल में उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी ने लिखित समझौता किया था मानदेय शब्द के साथ, तो सरकार को ये लागू करनी चाहिए। अभी भी समय है, आप कैबिनेट कीजिए मानदेय शब्द के साथ, अन्यथा हमारी लड़ाई जारी है। 12 अगस्त को पटना में एक बड़ी गोलबंदी हम लोग करने जा रहे हैं, अपनी ताकत हम दिखाने जा रहे हैं। ममता के लिए भी जो हम लोगों ने मांगा था कि आप महीना में एक फिक्स्ड कर दीजिए 10,000 रुपया, मगर आप एक डिलीवरी पर पहले 300 देते थे, अभी 600 देते हैं। जो कि अगर वहाँ पे 3 ममता है, 4 ममता है, तो वो आपस में बट जाता है, तो बहुत कम पैसे होते हैं ममता को। तो ये एक छोटी जीत जरूर है हम लोगों की लड़ाई की, मगर ये बड़ी जीत नहीं है, ये कोई बड़ी खुशखबरी नहीं है। इसलिए हम अपनी लड़ाई को, हम लोग अपनी इस जीत को, इस छोटी जीत को स्वीकारते हुए हम बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को प्रोत्साहन नहीं, आप लोगों को मानदेय चाहिए? जी, मानदेय शब्द चाहिए था। आगे भी आप लोगों की जंग लड़ाई जारी रहेगी। सुना नीतीश कुमार के इस फैसले का एमएलसी शशि यादव ने साफ तौर पे कहा है कि हमारी आंशिक जीत है, हालांकि इससे हमें खुशी नहीं है, क्योंकि हम लोगों की मांग थी मानदेय देने की, ना कि प्रोत्साहन राशि। और ऐसे में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लोगों को भरमाते हुए प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी किया है, ना कि मानदेय में। इसके खिलाफ आगे भी इनका आंदोलन जारी रहेगा। सहयोगी शंकर के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, जनता टीवी, पटना।